नीतीश जी को क्या पता कि जब एक बेरोजगार बिहार से बाहर जाता है रोजगार के लिए, उसे कितनी ताने बाने और कितनी गालियाँ, कितनी अपमान सहने पड़ते हैं। और इन सब का कारण है सिर्फ आप नीतीश जी। आप कभी बिहार के युवाओं को इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, कभी आप उनसे आँख में आँख मिलाकर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने 15 सालों में उनके लिए कुछ नहीं किया है। और यही सत्य है। दोस्तों, अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात करें, उनके 15 साल शासनकाल की बात करें, तो हमें इस शासनकाल में बिहार के प्रति कोई भाव नहीं दिखता, बिहार के प्रति कोई विकास नहीं दिखता। हमें सिर्फ दिखता है तो उनका मोह अपने कुर्सी के लिए। उन्हें जब भी ऐसा लगता है कि मेरे कुर्सी पर खतरा है, तो वो अपना तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। दोस्तों, उनके पार्टी बदलने का भी कारण हम ही है, क्योंकि हमने कभी उनसे सवाल ही नहीं किया, हमने कभी उनका इस निर्णय का विरोध ही नहीं किया। और मैं खास आज अपने बिहार के युवा पीढ़ी से बात करने आया और मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हम अपना मत देकर नीतीश कुमार जी को जिताते हैं, और जिस पार्टी के विरुद्ध हम जिताते हैं वो उसी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। क्या वो हमसे कभी पूछने आते हैं कि हमने आपका मत लिया है, हम आपके मत से जीते हैं, मैं उस पार्टी में मिलना चाहता हूँ, क्या मैं मिल जाऊँ? ऐसे कभी उन्होंने पूछा? कोई स्टेटमेंट उनका नहीं। मेरा मत वो किसी और के साथ क्यों मिलना चाहते हैं? क्या ये सही है? क्या उन्हें पूछना चाहिए ना? क्योंकि हमने अपना मत दिया है, हम जिस पार्टी के विरुद्ध मत देते हैं उसी पार्टी में वो जाकर मिल जाते हैं। तो ऐसे छवि वाले लोग को क्या हम धोखेबाज कहेंगे तो कोई गलत होगा क्या? विश्वासघाती कहेंगे तो गलत होगा क्या? नहीं ना। हाँ, तो अब मान लीजिए कि वो हैं, उनके 15 साल के शासनकाल में बिहार के प्रति क्या बदलाव हुआ, मैं युवाओं से जानना चाहता हूँ। कुछ बदलाव आपने देखा? कुछ आपको लाभ हुआ? कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ नहीं, हमारा राज्य का सीएम एकदम प्राउड फील करने लायक है? कभी आपको ऐसा लगा? वो हमारे बारे में सोचता है, वो हमारे बारे में कहता है, वो हमें उत्साहित करता है? कभी ऐसा आपको लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे लगा हो बिहार के युवाओं को कि वो हमारे बारे में सोचते हैं, वो हमारे बारे में बोलते हैं? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैंने तो कभी उनको बोलते हुए सुना तक नहीं युवाओं के बारे में, अगले जनरेशन के बारे में, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी के मुंह के सिवा और कुछ आता ही नहीं, सूझता ही नहीं। बस वो अपनी कुर्सी लेकर इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, यही करते हैं। 2005 में जब वो सीएम बने थे, उससे पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज सामान्य है। वही स्थिति आज बिल्कुल उसी परिस्थिति में वही जगह पर खड़ा है। मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ बता सकता हूँ। दोस्तों, 2004 में खेती का हाल एकदम बेहाल था। कृषि किसान के लिए एक बोझ बन गया था, और आज 2020 में भी वही समस्या है। आज भी किसान सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, जानकारी के अभाव में कृषि किसान के लिए आज भी बोझ बना हुआ है। क्या उन्होंने 15 साल में इस बात को महसूस नहीं किया? अगर किया तो उन्होंने इस पर कुछ कार्य अपना क्यों नहीं किया? 2004 में बिहार के कुछ हिस्सों में हर साल बाढ़ आती थी, हजारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती थी, सैकड़ों लोग मर जाते थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो जाती थी। आज 2020 तक वही हालात है। आज भी उस हिस्से में बाढ़ आते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, करोड़ों रुपए की नुकसान होती है। इस समस्या का अस्थायी समाधान आज तक ये सरकार ढूंढ ही नहीं पाई। इन्होंने क्या किया है 15 सालों में? बाढ़ ग्रसित इलाकों को न सुरक्षा दिया है, न ही शिक्षा में कोई सुधार हुआ है, न ही चिकित्सा में कोई सुधार हुआ है, न ही रोजगार में कोई सुधार हुआ है, न ही कृषि क्षेत्र में कोई सुधार हुआ है। तो क्या कहेंगे हम इस सरकार को? बिहार का शिक्षा का एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। हमारे बिहार की जो टॉपर आते हैं, वो किस आधार पर टॉपर होते हैं वो उन्हें खुद नहीं मालूम। वो टॉपर हैं या उन्हें टॉपर बनाया गया है, पैरवी के बल पे या घूस के बल पे। क्योंकि आपको याद होगा रूबी राय, शिक्षा के बात ना ही की जाए तो अच्छा। दोस्तों,
2004 में बिहार में बहुत भयंकर बेरोजगारी थी। रोजगार के अभाव में लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पलायन कर रहे थे और 2020 में भी स्थिति सामान्य है। आज भी लोग रोजगार के अभाव में दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पलायन कर रहे हैं और अपने राज्य से अलग होकर अपने आप को एक बिहारी बताना अपशब्द लगता है। उनके साथ बड़ा क्रूर व्यवहार किया जाता है। उन्हें गालियाँ सुननी पड़ती है, उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं। आखिर क्यों? इस सब का कारण कौन है? क्यों हमें ऐसा सुनना पड़ता है? नीतीश बाबू कहते हैं कि हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। क्या आपने यही बदलाव किए हैं? 2004 में जो स्थिति थी वो स्थिति तो आज भी है, तो आपने किया क्या है? क्या आपने कोई नया उद्योग लगवाया, नया उद्योग चालू करवाया है? 2004 में भी चीनी मिल, पेपर मिल, सत्तू मिल, सारे कारखाने बंद पड़े थे। आज भी वो सामान्य स्थिति में है। आज भी सारे के सारे बंद पड़े हैं। आज भी किसी प्रकार की इंडस्ट्री बिहार में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या आपने यही दिया है बिहार को? आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताएंगे? आपने क्या किया है बिहार के लिए 15 सालों में? सिर्फ आपने राजनीतिक और सत्ता सुख के आगे कुछ नहीं सोचा है बिहारियों के बारे में, हम युवाओं के बारे में। आज हमें मेडिकल की ज़रूरत होती है तो हमें दूसरे राज्य जाना पड़ता है। ना ही हमारे राज्य में मेडिकल की बढ़िया सुविधा है और ना ही शिक्षा की बढ़िया सुविधा है। अगर हमें कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो दूसरे राज्य में जाओ। अगर हमें बढ़िया उचित चिकित्सा की ज़रूरत है तो हमें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है, अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार से लोग 500-500 रुपया में आते हैं और 5-5 हज़ार का दवाई करा के चले जाते हैं। ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मजबूर किसने किया है? हमारे बिहार सरकार ने की है। मैं आज अपने बिहार के युवाओं से पूछना चाहता हूँ, 2020 के चुनाव में किस आधार पर चुने अपने मुख्यमंत्री के रूप में? उन्होंने क्या किया है? कभी ऐसा हमें और आपको लगा कि हमारा मुख्यमंत्री हम युवाओं का उत्साह बढ़ाता हो, हमारे बारे में सोचता हो, हमारी शिक्षा को लेकर, हमारे रोजगार को लेकर? कभी आपको ऐसा लगा? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। अगर इनकी 15 साल की शासनकाल की तुलना गुजरात से की जाए, जहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज गुजरात कहाँ पहुँचा है? आज 15 साल में बिहार हमारा लाचार और विवश होकर वहीं का वहीं खड़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इन्हें वोट दो या मत दो, लेकिन मुझे ऐसा नेता चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, जो बिहार के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। आपका मत आपका अधिकार है, आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसे हम अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं। एक गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपने राज्य को भारत के नंबर 1 राज्य पर लाकर खड़ा किया, और हमारे 15 साल के शासनकाल में नीतीश बाबू जी ने वहीं के वहीं हमें खड़ा किया, बेबस और लाचार। माने दूसरे राज्यों के ताने बाने सुन के उनसे रोजगार मांगते हैं, उनसे रोजगार लेते हैं। नीतीश जी को क्या पता कि जब एक बेरोजगार बिहार से बाहर जाता है रोजगार के लिए, उसे कितनी ताने बाने और कितनी गालियाँ, कितनी अपमान सहने पड़ते हैं। और इन सब का कारण है सिर्फ आप नीतीश जी। आप कभी बिहार के युवाओं को इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, और कभी आप उनसे आँख में आँख मिलाकर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपने 15 सालों में उनके लिए कुछ नहीं किया है। और यही सत्य है। दोस्तों, आप भी अपना राय हमें अपना ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के जरिए। तब तक के लिए धन्यवाद।